वजह से जो है कल हमने मना की। अब जो है हमारे दिमाग में जो मतलब ये है यहाँ सिकन जो विचार बने, हमने कहा भाई ये तो मतलब ये 44 धारा भी लगी हुई है, ये कम से कम यार 44 धारा तो तोड़ दो भाई। हम जो मतलब ये हमारे विचार बन गए, हमने की चलो भाई हम कैंपियर रोकेंगे। ये वही किसान हैं जिन्होंने शुक्रवार को ऐलान कर दिया था कि वो फसल कटाई की वजह से इस बार संयुक्त मोर्चा की कॉल पर केएमपी जाम नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन जब दोपहर हुई तो पलवल के किसान केएमपी पर मौजूद दिखाई दिए। उन्होंने अपना फैसला पलट दिया और बाकी किसानों की तरह पलवल में भी केएमपी जाम करने बैठ गए। जब उनसे इस संबंध में बात की गई कि आखिर उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला, तो सुनिए किसानों का क्या कहना है। हमारे काम चला हुआ है यार, तो आप भी सभी जानो भाई, जिम्मेदारी का काम है। कोई भूस में लग रहा है, कोई नाज में लग रहा है, तो हमारा विचार ये हो भाई किसी दिन फेर कर लेंगे या की टार रहने दो। क्यों जिम्मेदार बहुत ज़्यादा बिजी है भाई, ट्रैक्टर भी खाली नहीं है काई के। हर आदमी जो इतना बिजी है, हम पे या टाइम मरने को भी टाइम ना हो। हम मरने के टाइम में भी नहीं कहते हैं अरे भैया ऐसे टाइम में मत मर जाइए तू। तो काम की वजह से जो है कल हमने मना की। अब जो है हमारे दिमाग में जो मतलब ये है यहाँ सिकन जो विचार बने, हमने कहा भाई ये तो मतलब ये 44 धारा भी लगी हुई है, ये कम से कम यार 44 धारा तो तोड़ दो भाई। हम जो मतलब ये हमारे विचार बन गए, हमने की चलो भाई हम कैंपियर रोकेंगे। न्यो करके जी जो मतलब ये हमने कैंपी रोका है। 2 घंटे सरकार न्योता नहीं दे रही लंबे समय से। ऐसा है, सरकार गए तो न्योतो देनो पड़े को। सरकार ने तो मोदी जी ने मतलब आज तीसरा महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा होगा, जो कहे भाई एक कॉल की दूरी है, आज तक उसकी कॉल पूरी नहीं हुई और कोरोना फैला रखा है। यो तो कोरोना फैला रखा है और बंगाल में कोरोना कतई भी नहीं है। क्यों हो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो तो इतनी पब्लिक आ रही है, काई के कोई मास्क नहीं लग रहा हो। खुद जो है मोदी जी के मास्क नहीं लग रहा हो, जो उसके मंत्री है वो मास्क नहीं लगा रहे। यहाँ सिकन जो कोरोना फैल रहा है। कब तक रहेगा ये धरना? जब तक रहेगा जी, जब तक ये तीनों कानून काले वापस नहीं होंगे नहीं, हमारा धरना उठेगा नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम ऐसा सरकार है ये बता देंगे भाई किसान है, ये अन्नदाता है, ये देश को पालने वाला है, ये कोई बेईमान नहीं है, ईमानदारी से काम करेगा। और इसे ये जता देंगे मतलब हम नहीं बैठा है और हम ही उतार देंगे। पलवल के धरना स्थल से किसान पैदल ही टोल बैरियर पर पहुंच गए और केएमपी को जाम कर दिया। जाम होने के कुछ ही समय बाद एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखने लगीं। इमरजेंसी वाहनों को किसान जाने दे रहे थे, मगर बाकी वाहनों के चक्के वहीं थमे रहे। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाम शुरू कर दिया गया। केएमपी के दोनों साइड किसान सड़क पर दरियां बिछाकर बैठ गए। किसान एकता और भाईचारा एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कृषि कानून को कैंसिल करने और एमएसपी गारंटी बिल पास करने के पक्ष में बात कही। सांस्कृतिक चौपाई का कार्यक्रम था, उसमें लोग मनोरंजन करते रहे, उनकी बात सुनते रहे और वो अपनी रागनी और इतिहास के माध्यम से किसानों में जागृति लाते रहे। उसके बाद हमने जाकर के केएमपी पे सांकेतिक बंद किया है, सरकार तक मैसेज पहुंचाया है कि सरकार अभी समय है, वक्त है, किसानों की बात को सुनो, किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करो और किसानों ने जो कुछ कह रहे हैं काले कानून वापस लेने की, एमएसपी की गारंटी, उस मांग को पूरा करो। तो आज का ये था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया और किसान इस समय खेत में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेती का कार्य। दरअसल इन दिनों किसानों की गेहूं की फसल पककर खेतों में तैयार खड़ी है, जिसे काटना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच जब संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 घंटे तक केएमपी और केजीपी जाम रखने का फैसला लिया, तो किसान दुविधा में पड़ गए कि वो जाम लगाएं या फिर अपनी फसल काटें। लेकिन अंत में उन्होंने एक दिन का जाम लगाने के फैसले को चुना, जिसका नतीजा आपके सामने है। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों के इस जाम से सरकार पर दबाव बनता है या नहीं, और क्या इस कदम के बाद सरकार बातचीत के लिए किसानों के सामने कोई नया प्रस्ताव रखेगी।
पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने पूरी तरह से जाम लगा दिया है, जिसका असर सीधा सीधा केजीपी एक्सप्रेसवे पर भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर वाहन फंसे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान 2 बजे के करीब केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और जाम किया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि सुबह 8 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक 24 घंटे तक केएमपी पर जाम रखा जाएगा, लेकिन पलवल के किसान अपने फसलों के काम में, या बात करें गेहूं खरीद या सरसों की खरीद में जो व्यस्त थे, काफ़ी देर बाद यहाँ पहुँचे। किसान प्रतिनिधि हों या किसान नेताओं से ही बात करेंगे, व्यस्तता का क्या कारण रहा, इतनी देर बाद कैसे जाम किया, ये कैसे लेट पहुँचे यहाँ? काम से लेट आ गई जी। हम किसान नाज बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे आमद खेम हमने लगा दिए जाम, और व्यवसाय जो नाज पानी बेचने के आते व्यवसायी, अब फिर हमारे आदमी हुए गए, अब हमने रोक दिया। हमें 2 घंटा हुए गए और हम रुके रहेंगे। जो लोग काले कानून समाप्त ना रहेंगे, आड़े रहेंगे, हम विरोध करते रहेंगे। काले झंडे भी दिखाएंगे और सब तरह विरोध करेंगे। हम जब तक आड़े रहेंगे, जब तक के विरोध करते रहेगा, चाहे हमें 4 महीना हो जाए, चाहे 5 महीना, चाहे 10 महीना, हम विरोध करते रहेंगे और डटे रहेंगे। हाँ जी, क्या कहोगे? दूसरी जगह तो 24 घंटे का जाम था केजीपी केएमपी जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, आप यहाँ 2 बजे पहुँचे। 2 बजे न पहुँचे, लोग काम धंधे में लग रहे हैं, आए हैं, मतलब आके आमद खेम जो लोगों में जोश भरा। पहले तो मना कर दी कल, तो आज फिर जो लोग वहाँ आए उन्होंने एकदम जोश भरा, उनके नहीं कैंपी जाम करेंगे हम, उसके साथ आ गए सब लोग। इतना लंबा जो मोर्चे का आह्वान था 24 घंटे का, इससे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। रोज पिकट तो थोड़ा सा कम समय के लिए भी कर सकते हैं जाम करके। रास्ता रोकने से परेशानी तो होती है, लेकिन किसान संघर्ष मोर्चे का ये भी आह्वान है कि किसी भी प्रकार के यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ भोजन की, पानी की सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है और सब किसान के साथ हैं। 4 महीने से अधिक हो गए किसान धरने पर, प्रदर्शन पर हैं, तो इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है। और सरकार ये बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। मोदी अहंकार में है और खट्टर निरंतर किसानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। उनके मंत्री किसानों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, तो इससे बड़ी परेशानी और किसान के लिए क्या हो सकती है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। सबके खाने की, पीने की सब व्यवस्था यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। लंबे समय से बातचीत का न्योता भी नहीं दे रही है किसानों को सरकार, क्या कहोगे इस बारे में? आप रोज टिकट करते जा रहे हो, प्रदर्शन करते जा रहे हो। इसीलिए तो प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार बात नहीं कर रही। अगर हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार तो चुप पड़ी रहेगी। हमारा आंदोलन करने का मतलब ये है कि देश की जनता को हम ये दिखाएं कि हमसे सरकार बात नहीं कर रही है, हम बात करने को तैयार हैं। सरकार का ये नैतिक फर्ज बनता है कि किसानों से बात करे, उनकी समस्याओं को निपटाए। लेकिन ये सरकार जो अड़ियल रवैया है, इसका जो संवेदनहीन सरकार है, हम पूरे देश और दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि किसान अपनी शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी सुन नहीं रही। इससे साबित होता है कि सरकार निरंकुश है, और इस निरंकुशता के खिलाफ तमाम किसान और हिंदुस्तान का सारा वर्ग एक हो रहा है, और आने वाले समय में सरकार को मजबूर कर देगा कि सरकार हमारी बात को माने। संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 घंटे का आह्वान किया था और आपने यहाँ पर काफ़ी देर बाद जाम किया, तो इससे कहीं न कहीं आंदोलन कमज़ोर होता नहीं है? नहीं, आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। आंदोलन कमज़ोर होने का कोई सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ इस समय कृषि का बहुत तेज़ कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सारे मजदूर और किसान काम में लगे हुए हैं। 10 दिन बाद आप देखना, हम जितनी भी कॉल आएंगी संयुक्त मोर्चा की, उन्हें ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। हमारे सारे संघर्ष समिति के नेता यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। इन सबके सहयोग से हमने पहले भी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, भविष्य में भी करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहोगे? धरने पर बैठे हुए हो। देखो, आंदोलन में रणनीति बदलती रहती है, समय के अनुसार और हालात के अनुसार रणनीति बदलती रहती है। जो आप कह रहे हो उसकी 24 घंटे की कॉल, ऊपर से भी कॉल वो बदली है। वो मतलब जो 8 से 8 घंटे का किया है उन्होंने भी हालत के अनुसार, तो उसी अनुसार हमने भी फैसला लिया। पहले हमारा फैसला ये था कि ये काम का सीज़न है, लोग हमारे व्यस्त हैं और मजदूर और किसान ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। फिर लोग आए हमारे, उनकी भावना थी कि भाई हमारे यहाँ भी मतलब खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अब से पहले जो भी कॉल आई थी पलवल में सारी इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो ये आज की कॉल भी हमारी इम्प्लीमेंट हो, उसमें हमने थोड़ी अमेंडमेंट की है और उसके अनुसार फैसला लिया। हाँ जी, क्या कहोगे? आप धरने पर बैठे हो, जाम चल रहा है, क्या असर पड़ेगा इससे सरकार पर? सरकार लंबे समय से बातचीत की न्योता भी नहीं दे रही किसानों को। सरकार की आंख खोलने के लिए तो बैठे ही हैं साहब। देखो सरकार कब तक चेतती है। कई बार 120 दिन हो, 136 दिन हो गए हैं, मोदी जी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं किसान,
पूरी तरह से बातचीत के लिए सरकार कब चेतती है। राज जी, आप बताइए कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, कब तक किसान अड़े रहेंगे इस तरह? ये सरकार बीजेपी होगी निकम्मी, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं रही है बीजेपी सरकार को। और इनके जो नेता हैं वो भी बेशरम हो चुके हैं, क्योंकि अन्नदाता किसान 5 महीने होने को जा रहे हैं। पहले सर्दी में जब माइनस में टेम्परेचर रहता था, जब किसान सड़कों पे पड़ा रहा, अब मार्च में जो कड़ाके की अप्रैल में जो गर्मी है मार्च से ही स्टार्ट हो गई है और अन्नदाता किसान अब गर्मी में पड़ा हुआ है। आज जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था तो उनका आह्वान था 24 घंटे का क्लोज करने का, लेकिन हमारे किसानों ने ये फैसला लिया। इसको हम जो ये फैसला चल रहा है, किसान जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार अपना बिल वापसी नहीं लेगी। और मोदी सरकार देखिए अब कहीं न कहीं जाम को खोल दिया है। आप देख सकते हैं किसानों ने यहाँ सांकेतिक धरना रखा, हालांकि कह रहे थे लंबे समय तक धरना प्रदर्शन रहेगा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी सबसे पहले आपको दिखा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए जाम को। अब किसान यहाँ से जाने शुरू हो गए हैं, गाड़ियाँ देखिए चलनी शुरू हो गई हैं। ये केजीपी एक्सप्रेसवे केएमपी एक्सप्रेसवे है जहाँ से किसानों ने जाम रखा था। किसान वापसी अपने जो धरना स्थल की तरफ जाने लगे हैं, धरना स्थल की तरफ जाने लगे हैं। किसानों का कहना था कि लंबे समय तक वो जाम रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के करीब किसान यहाँ केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुँचे थे, सैकड़ों की संख्या में, और जाम रखा था। लेकिन मात्र 1-2 घंटे बाद ही जाम को खोल दिया गया। किसानों का कहना है कि उनका भी जो फसलों का सीजन चला हुआ है इसकी वजह से ज़्यादा देर तक जाम नहीं रख सकते। बलवंत से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।